वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर निफ्टी प्रिडिक्शन वीडियो। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने डाला था 21 अक्टूबर को। एंड वहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली बता दिया था कि मार्केट में डेड कैट बाउंस हो रहा है, आने वाले टाइम में मार्केट नीचे की तरफ में ही जाना है। इस हेड एंड शोल्डर के बारे में हम लोगों ने वार्न किया था। एंड नीचे की तरफ में 23,800 का एक टारगेट डाला था जो आज अचीव हो चुका है। बट द क्वेश्चन इज कि करेक्शन ओवर है कि नहीं है, वो मेन क्वेश्चन है अभी। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने उस वीडियो में बताया था कि अक्टूबर एंड तक ये सितंबर इफेक्ट वाला करेक्शन कंटिन्यू जनरली होता है। तो अक्टूबर एंड तक तो हो गया, 3 तारीख तक संडे, आज 4 तारीख पकड़ा जाए तो आज जस्ट सेकेंड डे है अब अक्टूबर। क्योंकि 1 तारीख को भी हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि वो समावत ट्रेडिंग था। तो अक्टूबर का प्रैक्टिकल लेवल पे अगर सोचा जाए तो फर्स्ट ट्रेडिंग डे आज है। सेकेंडली, कल है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसका इम्पैक्ट एफआईआईज के ऊपर रहेगा। एंड थर्डली, फेड मीट है थर्सडे। तो ओवरऑल एफआईआईज ये दो चीज़ के ऊपर नज़र रखा है बैठा है। तो जो अक्टूबर लास्ट वीक में जो करेक्शन जनरली एंड होता है, तो यहाँ पे टाइम वाइज और एक हफ्ता ड्यू टू दिस टू मेजर फैक्टर्स एक्सटेंड हो सकता है। तो इसीलिए अभी करेक्शन कंटिन्यू हो रहा है। तो फिलहाल हम लोगों ने जो 23,800 का टारगेट दिया था, आज मार्केट ने लो किया 23,816, वेरी मच पिन पॉइंट पकड़ सकते हैं ऑलमोस्ट। अभी आगे क्या हो सकता है, देखिए हम लोगों ने ये करेक्शन प्रेडिक्ट करके रखा था सितंबर में ही। जो करेक्शन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था थर्ड वीक ऑफ सितंबर में, बट ये फोर्थ वीक में स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने प्राइमरी सपोर्ट जहाँ पे पकड़ा था वहीं से मार्केट बाउंस भी किया। उसके बाद फर्दर हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट 23,800 तक आ सकता है, वो भी आ गया। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर ए बी सी वेब पकड़ते हैं तो ए इक्वल टू सी, इस हिसाब से पकड़ते हैं तो दिस डाउन मूव का प्रोजेक्टेड टारगेट बन रहा है अराउंड 23,625 प्लस माइनस। और जो रिसेंट डाउनफॉल है एकदम आवली चार्ट में आप देख सकते हैं फ्रॉम 30 अक्टूबर, वहाँ पे अगर चैनल वाइज एक टारगेट पकड़ते हैं तो अराउंड 23,570 560 तक भी आ सकता है। तो ये चीज़ आप एलियट वेब में जान लीजिए कि अगर कोई भी वेब इक्वल पकड़ा जाता है तो एग्जैक्ट वो 100% नहीं होना है, प्लस माइनस 10 to 12% हो सकता है। जैसे अगर 100 पॉइंट का वेब ए है और वेब सी 89-90 पॉइंट्स का भी है, तब भी उसको ए इक्वल टू सी पकड़ा जाता है। सिमिलरली अगर वेब सी 110-11 तक जाता है, तब भी उसको ए इक्वल टू सी पकड़ा जाता है। तो उस हिसाब से एक टारगेट कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग पकड़ रहे हैं 23,860, सॉरी 23,624 को, और सेकेंडरीली पकड़ रहे हैं 23,57 को एज पर राइजिंग चैनल। और अगर हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बताया था कि ये फ्लक्चुएटिव मूव को इग्नोर करके अगर हम लोग देखेंगे वेब 1 2 3 4 5 अगर पकड़ते हैं तो लास्ट जो रैली हुआ फ्रॉम मई, मैंने पोस्ट इलेक्शन जो रैली चल रहा है अभी, उसका अगर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पकड़ते हैं, वो भी खड़ा हो रहा है अराउंड 23,537। तो ओवरऑल पकड़ा जाए तो 23,500 से 23,600 एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है जो एक डिसाइसिव मूव को दर्शाएगा। क्योंकि अगर ये 23,537 ब्रेक हो जाता है तो हम लोग को पकड़ना पड़ेगा कि लार्जर डिग्री करेक्शन हो रहा है, जिसमें हम लोग का नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट आ जाएगा 22,800 फॉलोड बाई 21,700। बट अगर नहीं है तो ये डाउन मूव जो है कल या आने वाले दो एक दिन में, ओवरऑल दिस वीक में अराउंड 23,600 टू 23,500 बॉटम आउट करके मार्केट ऊपर की तरफ में रैली करेगा। तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि फ्रॉम हियर ऑन एवरी डाउन मूव हम लोग कैश सेगमेंट में बाई कर सकते हैं, बट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ओनली, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म।
क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के सोचोगे तो आप लॉस में चले जाओगे। और आप लोग देख सकते हैं कि मिड कैप में उतना ज़्यादा सेल ऑफ नहीं हुआ है, मिड कैप एंड बैंकिंग स्टॉक्स में, जितना ज़्यादा निफ्टी में सेल ऑफ हुआ। तो पर्टिकुलर कोई सेक्टर यहाँ पे ज़्यादा लैगिंग हो रहा है, जिसके वजह से मार्केट ने ऐसा मूव किया। तो थोड़ा भी स्पेसिफिक मूवमेंट में चले जाते हैं आज के लिए, कल के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर वेव काउंटिंग, अगर हम पकड़ते हैं कि वेव ए बी हो गया, तो ये वेव सी है। सी का भी अगर हम इसको वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5 पकड़ते हैं, तो ये 30 अक्टूबर से वेव 5 ऑफ वेव सी हो रहा है। दिस इज द मोस्ट बुल केस सिनेरियो, रिमाइंड इट। यहाँ पे भी वेव 1, 2, 3, 4 अभी चल रहा है, मतलब वेव 5 डाउन अभी भी बाकी है। तो किसी भी एंगल से पकड़े तो ये फाइनल डाउनवर्ड लेग टूवर्ड्स अ बॉटम हो सकता है, जहाँ पे हम लोग का मिनिमम प्रोजेक्टेड टारगेट रहेगा 23,625 एंड देन 23,570। तो ये जोन पे अगर हम लोग कुछ भी बाई करेंगे, हाँ यहाँ पे एक जगह आ सकता है कि 625 से 570, जहाँ पे हम लोग कैश सेगमेंट के साथ साथ एफ सेगमेंट में भी लॉन्ग हो सकते हैं, बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 23,500, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल हो जा रहा है। इसके पहले मैंने जैसे बताया था कि एवरी डीप इज़ अ बाई, बट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंड ओनली फॉर कैश सेगमेंट। बट यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कैश सेगमेंट के साथ साथ हम लोग थोड़ा एफ में भी बाइंग डाल सकते हैं निफ्टी में, जहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 23,500, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। क्योंकि ये अगर एज पर एक्सपेक्टेशन, हम लोग जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, अगर बॉटम हो जाता है और आने वाले टाइम में मार्केट रैली करता है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा माने फेवरेबल है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो कल यूएस इलेक्शन है, उसके लिए मार्केट में प्रेशर रह सकता है। तो ऊपर में थोड़ा अपसाइड अभी भी जगह है, निफ्टी यहाँ पे 24,170 तक मैक्सिमम जा सकता है एज पर रिट्रेसमेंट लेवल्स। उसके बाद और इमीडिएट रेजिस्टेंस पकड़ेंगे तो अराउंड 24,035। थोड़ा 15 मिनट्स चार्ट में भी हम लोग देख लेते हैं। तो 15 मिनट्स चार्ट में आप को ये फॉलिंग चैनल क्लियरली दिखेगा कि देखिए यहाँ पे अराउंड 24,050 एक रेजिस्टेंस है। उसको अगर क्रॉस कर लेते हैं तो अराउंड 24,150 टू 170 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जहाँ पे धक्का लेकर निफ्टी वापस नीचे की तरफ में आ सकता है। होपफुली कल ही ऐसा हो सकता है, और वो आने वाले टाइम में भी चल सकता है, क्योंकि देखिए कल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। फिलहाल जितना मार्केट में र्यूमर है कि ट्रम्प के जीतने का असर ज़्यादा है, और अगर ट्रम्प जीतता है तो इंडिया एज वेल एज ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए वो काफ़ी बुलिश होगा, क्योंकि वहाँ पे मे बी डॉलर इंडेक्स एक टॉप आउट करके नीचे की तरफ में चलना चालू करे, और इक्विटी एज वेल एज बेस मेटल्स रैली करना चालू करे, क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प इज़ फार मोर फेवरेबल देन कमला हैरिस। तो कल इलेक्शन होने के बाद जैसे ही एग्जिट पोल्स आएंगे, उसके ऊपर बेसिस में मार्केट एक इनिशियल मूव देगा। उसके बाद थर्सडे को एफओएमसी है, उसके ऊपर बेसिस पे मार्केट अगर रेट कट फर्दर नहीं होता है या होता है, रेट हाइक होने का तो कोई जगह नहीं है, तो मार्केट एफओएमसी को इस बार उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। बट अगर रेट कट होता है तो ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगा, तो मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ में खींचना चालू करेगा एटलीस्ट जनवरी 7 तक, जब ओरिजिनल यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक। तो ओवरऑल पकड़ेंगे तो आने वाले 1 डेढ़ महीना हम लोग को एक बुलिश आउटलुक मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ऐसे लेवल के आसपास जाने वाले हैं आने वाले टाइम में, जहाँ पे एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम एफ कैश सेगमेंट हर तरफ में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और उस नॉट इमीडिएटली, अभी देखिए हम लोग 24,000 के आसपास है, यहाँ से भी निफ्टी को इनिशियली 400 टू 500 पॉइंट्स गिनना है, जिसके लिए मैं टाइम फ्रेम चूज कर रहा हूँ 5, 6, 7, ये 3 दिन। ओवरऑल मैक्सिमम पकड़ लेते हैं तो अगले फ्राइडे तक। तो उसमें अपना कल है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कल शाम को, तो वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, थर्सडे को एफओएमसी है, शाम को निफ्टी एक्सपायरी है, जिसका एफओएमसी का इम्पैक्ट आएगा फ्राइडे को। तो सब कुछ मिला के पकड़ेंगे तो आने वाले 4 दिन काफ़ी क्रूशियल है, टाइम वाइज, फैक्टर वाइज एंड प्राइस वाइज ऑल्सो। तो ये
चीज़ ध्यान में रख के चलिए। और ऊपर की तरफ में जैसे एक रेजिस्टेंस जोन है, जब तक अगर यहाँ पे बॉटम आउट होके मार्केट ऊपर की तरफ में चलता भी है आने वाले टाइम पे, तब भी जब तक 24,500 से 24,630 या 620, ओवरऑल 24,600 पकड़ लीजिए। ये जोन हम लोग जब तक नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो तब तक यहाँ पे फ्रेश जो मैंने क्या बोला एग्रेसिव बाइंग नहीं आएगा। बट हम लोग यहाँ पे एक बॉटम को प्रोडिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं विथ रिस्क रिवार्ड रेशियो इन फेवर। बट लॉजिकली बोला जाए तो हम लोग को टेक्निकल कॉन्फर्मेशन के बाद ही मार्केट में एंट्री मारना चाहिए। बट कभी कभी रिस्क लेना भी सही बैठता है, देखते हैं। और अगर बाई चांस समझ लीजिए हम लोगों ने 23,600 570 यहाँ पे बाई कर लिया, उसके बाद 23,500 ब्रेक कर लिया, तो हम लोग तो इमीडिएटली जो जो अभी आने वाले टाइम में खरीदने वाला है एफ एन ओ या कैश में विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सेल आउट करेंगे। नॉट ओनली दैट 23,500 डिसाइसिवली ब्रेक होने पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में ये करेक्शन और बड़ा होने वाला है, क्योंकि वी विल बी एंटरिंग अ लार्जर डिग्री करेक्शन। तो जहाँ पे डाउन साइड टारगेट जैसे कि मैंने बताया 22,800 विल बी फास्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट कैन बी 21,700। तो वहाँ पे फ्रेश बाई करने का जगह नहीं है। वो आने वाले टाइम में हम लोग सोचेंगे क्या सही बैठता है, क्या क्या बैठता है। बट टाइम वाइज हम लोग पहुँच गए हैं जो प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से एक बॉटम करने के पोजीशन के आसपास। प्राइस वाइज भी हम लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लोजिंग से 400 पॉइंट्स नीचे जाना है। एंड ये हफ्ता सही सही निकाल लेना है कि एक्सपेक्ट करके कि ट्रम्प जीतेगा और फेड रेट कट करेगा या अनचेंज रखेगा। ये तीन चीज़ होने पर आने वाले टाइम में होपफुली नेक्स्ट वीक से मार्केट एक अच्छा ग्रीनिश मूवमेंट देना चालू कर दे ऊपर की तरफ में। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे, देखिए बैंक निफ्टी में भी एबीसी रिवर्सल आया था 30 अक्टूबर तक जैसे निफ्टी में आया, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी में गिरावट बहुत लिमिटेड हुआ, वैरस निफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हुआ। तो वही चीज़ मैं बता रहा था, और इसके पहले भी मैंने बताया था कि निफ्टी में जो हेड एंड शोल्डर बना है, लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था, वो बैंक निफ्टी में रूल आउट हो गया था। तो बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आने वाला है नहीं। तो अभी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में आएगा तो उसका इनिशियल एक सपोर्ट है 50,770 के आसपास। उसके नीचे आएगा तो 50,430, एंड उसके नीचे जो राइजिंग चैनल सपोर्ट है 49,740 के आसपास, 740 750 के आसपास। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के चलिए कि मार्केट कैसे स्पैन आउट करता है, और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।